हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान का द्वितीय पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की जो सेकंड यूनिट का टॉपिक है संत थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास के बारे में बातचीत करेंगे। मध्य युग के बाद का एक महान दार्शनिक था। आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य युग में एक पुनर्जागरण हुआ था, और पुनर्जागरण में जो स्थिति हम देखते हैं कि विवेक का ने स्थान लिया। विवेक एवं तर्क। उससे पहले हम देखते हैं कि जो धर्म की अवधारणा थी, धर्म, राज्य, शास्त्र, ये जो उस समय की जो एक संस्थाएं हुआ करती थी, धर्म की संस्थाएं जो हम शास्त्र की बात करते हैं, उसके बाद में जो राज्य हुआ करता था, तो इस प्रकार जो अलग अलग व्यवस्थाएं चली जाती थी। इन व्यवस्था में मध्य युग में विशेषकर हम देखते हैं कि 12वीं सदी के अंत की बात करते हैं, तो उस समय जो हम जहां राज्य की बात करते हैं, राज्य और शास्त्र नाम की जो संस्था थी, जो शास्त्र की संस्था थी, वो धार्मिक वातावरण या धर्म को लेकर के इस प्रकार से व्यवस्था चली आ रही थी। एक राज्य की जो व्यवस्था अलग चली आ रही थी। तो इसमें उससे पहले हम बात करते हैं कि विवेक एवं तर्क का अभाव था, लेकिन पुनर्जागरण के बाद में जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि मध्यकाल में जब धीरे धीरे एक विज्ञान का आविष्कार हुआ, और विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ मनुष्य के मन के जो विचार थे, उसमें जो तर्क एवं विवेक ने जो स्थान लिया, और उसके फलस्वरूप हमने देखा कि उस समय जो इस प्रकार से जो थे, तो उस समय एक संत थॉमस जो एक्विनास हुआ करते थे, इन्होंने एक ईसाई धर्म और राज्य और ईसाई धर्म की जो प्रधानता थी, उस समय जो शास्त्र थे, तो उस समय उन्होंने धर्म में विवेक के महत्व को स्वीकार किया। यानी जो धर्म था उस धर्म में ये जो विवेक है, जो विवेक को धीरे धीरे विवेक एवं तर्क को स्थान लिया गया। और उससे जो पहले जो धारणा प्रचलित थी, उस धारणा में किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी या किस प्रकार की जो परंपराएं चल रही थी, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की जो अंधविश्वास की जो व्यवस्था थी, उसको किस प्रकार से अलग करने का जो प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्विनास ने, जिसने एक विज्ञान एवं तर्क का सहारा लिया था, और मैक्सी जैसे विद्वान ने तो यहाँ तक कहा कि मध्य युग का संत इसको अरस्तु कहा गया था। यानी कि अरस्तु ने जो एक राजनीति विज्ञान का, जिसने राजनीति विज्ञान को सुपर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान का जो दर्जा दिया था, तो अरस्तु ने जो राज्य के बारे में या उस समय जो विज्ञान की जो प्रगति के बारे में जो बातचीत की थी, तो मध्य युग में अरस्तु के विचारों को वापस पुनः जो जागृत करने का जो काम है, वो संत एक्विनास ने किया था। इसलिए मैक्सी ने इसे मध्य युग का संत अरस्तु भी कहा है। हम देखते हैं कि इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुमा थियोलॉजिका, इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुमा थियोलॉजिका, ये किताब का नाम अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो विद्यार्थी ध्यान दें कि अरस्तु की जो संत थॉमस एक्विनास की प्रमुख कौन कौन सी बुक्स हैं। तो इसकी जो बुक्स होती है, उसमें एक तो है सुमा थियोलॉजिका, ये जो किताब है सुमा थियोलॉजिका, और दूसरी जो किताब है रूल ऑफ प्रिंसेस। ये दोनों जो बुक्स हैं, इसके बारे में आप लोग इसकी जानकारी रखना, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न कई बार इस टाइप का आता रहता है। तो माइकल बी फॉस्टर ने संत थॉमस एक्विनास को विश्व का महान दार्शनिक की उपाधि दी थी, और इसको मध्य युग में महान दार्शनिक भी कहा था। और मध्य युग में हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में धर्म में जो विवेक के महत्व को स्वीकार किया गया था, और जिसमें प्राचीन जो राजनीतिक विचारक अरस्तु एवं इसके समकक्ष के दार्शनिकों के विचारों की व्याख्या इस बात पर की गई थी कि धर्म और शास्त्र के महत्व को स्वीकारने के साथ साथ में विवेक के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाए। यानी कि ये समस्त धर्म मध्य युग में एक्विनास ने शुरू किए थे, और मैक्सी ने इसी प्रकार से शुरू कहा था। मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि उस समय इनका खंडन नहीं किया था। हालांकि जो मध्य युग था, इन्होंने जो धर्म है, धर्म एवं शास्त्र की जो व्यवस्था थी, इसका खंडन नहीं किया था,
बल्कि इनके साथ में विवेक का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? विवेक एवं तर्क, ज्ञान, विज्ञान, इनकी दृष्टिकोण से इसको समझने और देखने का जो इन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो महान संत थॉमस एक्विनास था, जिसका जो जन्म है वो 1227 को इसका जन्म हुआ था। 1227 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो उस समय हम देखते हैं कि मृत्यु की जो बात करते हैं, उस समय इसका जो जन्म हुआ था, एक महान संभ्रांत परिवार में इसका जन्म हुआ था। और उसके माता पिता उसे एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे, कि वो चाहते थे कि उसका जो बेटा है वो एक सामान्य प्रकार से जीवन किस प्रकार से जिए जाए वो चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत वो महान दार्शनिक साबित हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च का उन पर एक ज्यादा प्रभाव पड़ा था। कई बार आता है कि थॉमस एक्विनास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो रोमन कैथोलिक चर्च था। और धर्म में विवेक एवं तर्क के आधार पर अरस्तु के दर्शन को इन्होंने समझने का प्रयास किया था। इस समय कोई ग्रीक दार्शनिक ऐसा न था जो तर्क एवं विवेकशील हो, यानी कि थॉमस एक्विनास के समय की बात करते हैं तो उस समय ऐसा कोई महान ग्रीक दार्शनिक नहीं था जो धर्म में विवेक एवं तर्क की बात कर सके। लेकिन अरस्तु के बाद में हम बात करते हैं कि मध्य युग में एक्विनास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मध्य युग में धर्म में विवेक एवं तर्क की बात की थी। इसकी प्रमुख पुस्तक सुमा थियोलॉजिका, अरस्तु की राजनीतिक विवेचना, द रूल ऑफ प्रिंसेज, सुमा कॉन्ट्रो जेंटाइम्स, इस प्रकार इनकी कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में विद्यार्थी जानकारी रखे। एक्विनास की हम राजनीतिक विचारधारा, इसके विशेष रूप से एक तो कानून के बारे में अवधारणा आती है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में दो चीजें देखिए, एक तो राजनीतिक विचार एवं कानून का सिद्धांत, दो चीजें आएगी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में। एक तो इसका पढ़ेंगे राजनीतिक, इसके क्या राजनीतिक विचार है, पॉलिटिकल थॉट क्या रहा है इनकी विचारधारा के थे। उसके बाद में कानून का शासन, कानून का शासन किस प्रकार से, इसके बाद इसके प्रमुख विचार है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम राजनीतिक विचारधाराओं की जो प्रारंभ करते हैं, उसमें एक्विनास की राजनीतिक विचारधाराओं का जो मुख्य प्रभाव था राज्य, चर्च, धर्म, विशेषकर धर्म, ये इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में बात की है। तो ईश्वरीय ज्ञान के विषय में रहा है, जिसकी निम्न बिंदुओं में हम लोग वर्णन करते हैं। पहली बात करते हैं कि ज्ञान की शाखाओं में सहयोगी के रूप में, ज्ञान की शाखाओं में सहयोगी के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया है। एक्विनास ने बताया कि राजनीतिक दर्शन में ईसाई धर्म व अरस्तु के विवेकवाद का सामंजस्य किया जाता है। ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसका आपस में विरोधाभास न होकर सहयोगी होना है। उन्होंने दर्शन को विवेकपूर्ण माना, परंतु दर्शन में भी ऊपर ईश्वरीय ज्ञान को माना है। ईसाई धर्म के एकीकृत तथा संपूर्ण ज्ञान का पुंज है, अतः ईश्वरीय ज्ञान विवेक से बढ़कर है। विज्ञान एवं दर्शन का संबंध भौतिक वस्तुओं से है, जबकि धर्मशास्त्र यानी ईश्वरीय ज्ञान से संपूर्ण विश्व व ईश्वरीय इच्छा की जानकारी प्राप्त होती है। विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र तीनों मिलकर ज्ञान के मंदिर का निर्माण करते हैं। उनमें न विरोधाभास है, न ही उनके उद्देश्य आपस में यहाँ परस्पर टकराते। हम इस प्रकार से हम कहते हैं कि ज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं, उसमें किस प्रकार से सामंजस्य प्राप्त किए, उसके बारे में अरस्तु के विचार थे। और अरस्तु ने जो राज्य, चर्च एवं धर्म का जो सामंजस्य करते हुए बताया कि ईश्वरीय जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान विवेक से भी बढ़कर है और उसको हम सबसे ऊपर स्थापित करते हैं। आध्यात्मिक एवं भौतिक तथा ईश्वरीय व लौकिक पारस्परिक संबंधता का प्रतिपादन भी इन्होंने किया है। वो बताता है कि राज्य व समाज की स्वाभाविक आवश्यकता एवं प्रासंगिकता इस बात पर है कि अरस्तु ने प्रकट की थी कि जिसका समर्थन एक्विनास ने भी किया है। लेकिन ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव के बाद से मनुष्य की मुक्ति के नए मार्ग और खुल गए हैं और कहा गया है कि मनुष्य को जीवन न केवल इस भौतिक संसार के लिए वरन दूसरे
परे संसार के लिए भी जीना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य का जो जीवन है, एक्विनास कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो न केवल इस युग के लिए या केवल इस भौतिक युग के लिए, बल्कि उसका एक पारलौकिक यानी कि इससे परे भी है, जहाँ मनुष्य एवं राज्य, जहाँ मनुष्य राज्य व समाज के मध्य नहीं पहुंच सकता है, वहां पहुंचने के लिए ईश्वरीय ज्ञान का होना जरूरी है। और वह मिलता है ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म की शिक्षाओं में अथवा शिक्षण संस्थाओं में। यानी कि ये यहाँ समझाने का प्रयास करता है, धर्म और राज्य के बारे में ये यहाँ समझाने का बात करता है कि जो हमारे पास में जो हम धर्म है या राज्य है, धर्म, राज्य, समाज या व्यक्ति है, जिस ज्ञान पर, ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान पर ये नहीं पहुंच पाते, ये नहीं पहुंच पाते, वहां पर जो पहुंचने का जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं कि पारलौकिक, पारलौकिक अर्थात जहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं हो, जहां राज्य की पहुंच नहीं हो, जहां शख्स की पहुंच नहीं हो, तो उस स्थान पर अगर हम जाने का अगर कोई मार्ग हमें मिलता है तो वो हमें धर्म के माध्यम से मार्ग मिलता है। और उस धर्म में भी वो विशेष करके जो धर्म है, उस धर्म में वो विशेष रूप से कहता है ईसाई धर्म के बारे में बताता है। ईसाई धर्म या ईसाई धर्म की जो संस्था है या इनकी जो शिक्षा है उनके बारे में बताता है कि ईसाई धर्म की शिक्षा एवं संस्थाओं के माध्यम से हम लोग वहां पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में सृष्टि के सब संस्थात्मक शिक्षण संस्थाओं में मिलता है, यानी कि सृष्टि की सब संस्थात्मक सोपानों को 100 उद्देश्य का प्रतिबंध करता है। वो कहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जो ज्ञान के सोपान है, जितने भी जो संस्थान है, उन सभी का अपना अपना 100 उद्देश्य, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही उनका उद्देश्य एक निर्धारित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान की तरह विश्व के भी सभी कई प्रकार के जो सोपान है, जिसके सिर्फ कर्म में ईश्वर का स्थान है। उसने कहा कि जो अलग अलग जो कर्म है, सृष्टि का जो अलग अलग कर्म है, और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ या जो ऊपर का जो कर्म है, ऊपर में कर्म में ईश्वर को प्रधानता देता है, कहता है ईश्वर को इसमें वो प्रधानता देता है। उसके अधीन सभी प्राणी हैं और इस श्रेणी क्रम में व्यक्ति का स्थान उसकी प्रकृति एवं अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। वो कहता है कि इस सृष्टि में हर वस्तु का अपना अपना उद्देश्य होता है और सबसे जो ऊपर का जो स्थान है वो ईश्वर को जाता है। उसके बाद में मनुष्य का जो स्तर है वो उनकी स्वयं की प्रकृति एवं कर्म पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपना स्थिति निश्चित करता है। इस व्यवस्था में उच्चतर, निम्नतर, अधीनस्थ का शासन करता है, यानी कि उच्चतर जो व्यक्ति होता है वो उच्चतर, निम्नतर या अधीनस्थ पर शासन करता है। ईश्वर संसार का शासक, ईश्वर संसार पर शासन करता है तथा मनुष्य की आत्मा उसके शरीर पर, जिस प्रकार से मनुष्य की जो आत्मा होती है, मनुष्य की आत्मा उसके शरीर पर जो निवास करती है, उसके शरीर पर शासन करता है, उसी प्रकार जो ईश्वर है पूरी संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है। प्रत्येक प्राणी का संसार में उसका स्थान, महत्व, अधिकार, कर्तव्य अवश्य ही होता है। जो प्राणी विवेकशील है उसका स्थान इस व्यवस्था क्रम में ऊपर एवं ईश्वर के समकक्ष माना जाता है। अतः सभी 100 उद्देश्य पूर्णतः, यानी अर्थात वो कहता है, एक्विनास यहाँ पर ये समझाने का प्रयास होता है, वो कहता है कि सृष्टि जो है, सृष्टि की जितने भी जो वस्तु है, मनुष्य है, उसकी जो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और कहता है कि उसका सभी का अपना अपना कर्म निर्धारित किया गया है, जिस व्यक्ति में यथा योग्यता अनुसार उसका कर्म निर्धारित किया जाता है। और यह समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य में भी जिस प्रकार से मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ होता है या उच्चतर होता है वो निम्नतर पर शासन करता है। तो यहाँ पर वो एक विवेक की बात करता है कि विवेक का महत्व होता है कि अगर कोई व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, मनुष्य में भी जैसे कोई व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, तो उसका जो स्थान होगा वो मनुष्यों में भी मनुष्य के सबसे ऊपर माना जाएगा और उसको वो एक ईश्वर के समकक्ष भी मानने का प्रयास करता है। उसके बाद में राज्य एवं शर्त दोनों का महत्व है वो मानव के हित में है। यानी एक्विनास ने मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा पर 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का उल्लेख किया है जो दोनों ही मानव के हित के अनुकूल हो, जो इस लोक व परलोक में मनुष्य के जीवन नियमन में सार्थक है, क्रमश राज्य एवं शर्त। तो एक्विनास यह कहता है कि जो राज्य एवं शर्त हैं, वो कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है
दो भागों में, एक तो इस लोक में और परलोक में। एक तो है इस लोक में यानी कि वर्तमान में, एक है परलोक मृत्यु के बाद में, वर्तमान में यानी कि जीवंत, और ये है मृत्यु के बाद में। अब इस लोक में उसकी व्यवस्था करता है, वो करता है सर्च करता है या राज्य करता है, ठीक है ना। इस लोक में इसकी जो व्यवस्था करता है वो राज्य के द्वारा की जाती है, और परलोक में वो है धर्म या सर्च के माध्यम से उसकी वो व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से कहता है कि राज्य इस लोक की व्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और जो सर्च है जिसको धर्म